हेलो प्यारे बच्चों, आज हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लिखा है, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में पढ़ा था आइडियल गैस के, और उसके बाद में एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको समझते हैं आराम से। मीन स्क्वायर स्पीड, पहले मीन निकालेंगे स्क्वायर ऑफ द स्पीड। स्क्वायर ऑफ द स्पीड का मीन निकालेंगे। सबसे पहले तो मीन निकालेंगे स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो स्क्वायर ऑफ द स्पीड का मीन क्या होता है? जैसे ये मैंने लिख दिया वी स्क्वायर, और इसके बाद इसका मीन, ये मीन का निशान होता है, जस्ट बार लगा देना। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं समेशन एन आई वी आई का स्क्वायर एन टू वी टू का स्क्वायर एन थ्री v3 का स्क्वायर, इसी तरह से सो ऑन। और नीचे हम कर देंगे सम, टोटल नंबर ऑफ n1 n2 n3, इनको हम ऐड कर देंगे ऐसे। ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास में। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? सभी जुड़ जाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स। ये सम हो गया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसको सम में लिख देंगे। इसको सम में लिख देंगे समेशन एन आई वी आई का स्क्वायर अपॉन में एन आई। ये मीन ऑफ द स्क्वायर स्पीड हो जाता है। अब हमें पता है, अब हमें क्या यूज करना है यहां पर? अब हमें यहां पर यूज करना है इंटीग्रेशन, क्योंकि आइडियल गैस में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूसली होती है। कॉन्टिन्यूसली होती है, डिस्क्रीट नहीं होती। तो सम की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? सम की जगह हम करेंगे इंटीग्रेशन का यूज। वो कैसे करेंगे? देखो, ऐसे जैसे इसको ऐसे लिखना, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट 0 से इन्फिनिटी। जो हमारे पास एन आई है ना, इसको ही लेना होता है, एन वी डी वी, और ये जो ये होता है इसको जस्ट ऐसे स्क्वायर लिख देते हैं, और नीचे ये टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता है एनवीडीवी हमारे पास होता है रूट 2 पाई एन एम केबीटी पावर 3/2 वी स्क्वायर ई की पावर एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 केबीटी इनटू में डीवी। दिस इज द फार्मूला फ्रॉम द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास वहां से आ जाता है। जस्ट पुट करना, हमने क्या करना? पुट करना। जस्ट देखो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/m, तो ये बाहर आ गया। ये कांस्टेंट है 2 पाई एन, ये कांस्टेंट आ जाता है। एम के बी टी भी कांस्टेंट है 3/2। इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिटी आ जाता है, और v का स्क्वायर यहां पर है, v का स्क्वायर यहां पर, v की पावर 4 e की पावर एम वी स्क्वायर 2 kBT इंटू में dV। बस हमने ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, और इंटीग्रेशन का वही मेथड पुराना जो हमने किया था। कैसे? आपने पुट करना है, जस्ट पुट करना है एम वी स्क्वायर 2 kBT इंटू में x, और यहां पर v की वैल्यू क्या आ जाती है? 2 kBT m की पावर हाफ और x की पावर हाफ, ये अपने पास आ जाती है। ये जस्ट पुट करना हमने। अब ये जस्ट पुट करना था। इसके बाद क्या आएगा? और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv? dv की वैल्यू क्या आ जाएगी? dv इक्वल टू 2 kBT अपॉन में m की पावर हाफ x की पावर माइनस हाफ अपॉन में 2 dx। बस यही पुट करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट वही रहेंगी। तो स्क्वायर ऑफ द मीन, तो ये हमारे पास n से n कैंसिल हो जाता है, और ये हमारे पास बच जाता है 2 अपॉन में पाई, इतना सा बस। और अब हमारे पास इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। m की बीटी है जिसे एज इट इज रहता है बाहर की तरफ, बस ये रहेगा। अंदर अंदर क्या? v की वैल्यू पुट करनी है। 4 यहां पर है, 0 से इन्फिनिटी
और अब यहां पर क्या आ जाएगा, 2 kVt, 2 kVt m 4/2, और नेक्स्ट x की पावर 4/2, साथ में क्या पुट करना है, e की पे में तो x मान लिया था, इनटू में ये हमारे पास ये आ जाता है dv, dv की वैल्यू ये है 2 kVt m की पावर 1/2, अब उसके बाद x की पावर -½ dx और 1/2 बाहर आ जाएगा, जो इसका 1/2 है ये बाहर पहले रख देते हैं ऐसे, ये हमारे पास आ जाता है। जस्ट हमने क्या किया, मैक्सवेल वाला फॉर्मूला यूज किया स्पीड का, और उसके अंदर वैल्यू पुट करके जस्ट आपके सामने लिख दी। अब इसको जस्ट रीअरेंज करना है थोड़ा सा, और एक इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो 1/2 2 पाई ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये बाहर आ जाती हैं, और बाहर आ जाती है तो फिर कुछ कैंसिल हो जाएंगी। कैसे, देखो m kVt की पावर 3/2, ये 2 kVt अपॉन में m की पावर 2, साथ में दूसरे वाला 2 kVt की पावर m 1/2, और इसमें अंदर क्या रह जाता है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2 माइनस में हाफ, x की पावर 2 माइनस में हाफ, और इधर देखो e की पावर x dx, ये अपने पास बच जाता है। अब इसमें से हम कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास 4, और यहाँ ये यहाँ से रूट 2 बाहर आ जाता है, ये रूट 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4, ये क्योंकि स्क्वायर है 4 आ जाएगा, ये रूट टू ये 2 हो जाएगा, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से ये बाहर क्या आ गया 4, ये 4 हमने बाहर लिख लिया। और यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गए, देखो ये पावर में हाफ है, ये पावर में 3/2 है, तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पर ये पावर में 1 बच जाता है, ये पावर में 1 बच जाता है। इसको हटाने के बाद इसको हटा दो, ये पावर में 1 बच जाता है। अब ये 2 बच जाता है। अब इसको यहाँ से 2 कैंसिल हो गया था, ये 4 लगाने के बाद में 4 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, kVt अपॉन में m, ये बच जाता है हमारे पास में। और इसको 0 से इन्फिनिटी x की पावर में 3/2 e की पावर x dx, ये हमारे पास बच जाता है। यस, ये हमारे पास बच जाता है। अब ये गामा फंक्शन है हमारे पास में, ये गामा फंक्शन, इसको सोल्व करने के लिए इसको क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 5/2 -1 e की पावर x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है 5/2 गामा। 5/2 गामा को सोल्व करने के लिए 3/2 गामा 3/2, फिर इसको सोल्व करने के लिए 3/2 इंटू में 1/2 इंटू में गामा 1/2, गामा 1/2 पाई होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 रूट पाई, बस इतना आ जाता है। इसकी जगह रिप्लेस करना हमने, तो 4 इंटू में kVt अपॉन में m, बस अभी क्या 3/2 साथ में आ जाएगा, 3/4 यहीं पे लिख लेते हैं, 3/4 और साथ में रूट पाई, ये आ गया हमारे पास में। और यहाँ पर जैसे ये रूट पाई था, ये नीचे भी ये रूट पाई चल रहा था, ये रूट पाई चल रहा था, ये कैंसिल हो जाता, पाई से पाई, रूट पाई से 4 से 4 आ क्या आ गया, v स्क्वायर का जो एवरेज था वो kVt इंटू में 3 अपॉन में m, ये अपने पास आ जाता है। और अब स्क्वायर रूट लेना इसका, तो रूट ले लो स्क्वायर, अब इसका रूट लेना तो रूट ले लो, देखो कैसे आएगा, रूट लेने के बाद ये देखो ये बढ़ जाता है, ये था, इसका रूट ले लो, और इसका भी रूट लेना है 3 kVt अपॉन में m, ये हमारे पास आ जाता है। और इसी को बोलेंगे रूट, VRMS आ जाता है 3 kVt
अपॉन में एम, ये आ गया बस वैल्यू। तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं लिखना चाहूँ तो वी आर एम एस की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में वी आर एम एस रूट 3 केवीटी अपॉन में एम, 3 केवीटी अपॉन में एम, ये आ गया हमारे पास में वी आर एम एस। तो हमने क्या निकाल लिया, आज हमने वी आर एम एस भी निकाल ली आइडियल गैस मॉलिक्यूल की। अब ये देख रहे हैं कि वी आर एम एस की वैल्यू तो बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही वी आर एम एस की वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू सबसे कम थी और जो एवरेज थी वो बीच की थी इन दोनों की। अब ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो हम तीनों लिख लेते हैं, तीनों लिख लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आरएमएस की वैल्यू क्या है, एवरेज की वैल्यू क्या है, और फिर इसको हम सम अप करते हैं, इस टॉपिक को सम अप कर देते हैं फिर हम निकालने के बाद में। देखो ग्राफिकली देखो कैसे, पहले तो लिख लेते हैं सभी की वैल्यू। वी मोस्ट प्रोबेबल क्या थी 2 केवीटी अपॉन में एम, और वी एवरेज अभी निकाली थी इससे पहले वाले लेक्चर में, वो क्या थी 8 पाई केवीटी अपॉन में एम, ये आ गई थी। और अभी वी आर एम एस 3 केवीटी अपॉन में एम। तो इनमें से क्या पता चल रहा है, तो वी मोस्ट प्रोबेबल है वो लेस है इससे वी एवरेज से, और ये लेस है वी आर एम एस से। तो वी आर एम एस सबसे ज्यादा है, देखो ज्यादा दिख रहा है, ये √3 है, ये लगभग 2 पॉइंट, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो 8 को डिवाइड करेंगे लगभग 2 के बीच में होती है, 2 और 3 के बीच में, और ये मोस्ट प्रोबेबल सबसे होती है। और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, तभी तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी और हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकाला था। तो ये निकलने के बाद ये थ्योरेटिकली इक्विवेलेंट हो जाते हैं। जैसे मैक्सवेल बोर्जेस ने थ्योरेटिकली बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, और उसकी मैथमेटिकल हेल्प से हमने आरएमएस मोस्ट प्रोबेबल एवरेज ये वेलोसिटी निकाल ली। ये एज इट इज निकलती हैं जो एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई था। तो इसलिए दोनों जो थ्योरी है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की वो ठीक प्रिडिक्ट कर रही थी पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो लोअर स्पीड एंड में आपको पता है पैराबोलिक लाई करता है, और उसके बाद में हायर स्पीड एंड में एक्सपोनेंशियली इस तरफ से ग्राफ जाता है, एसिम्प्टोटिक हो जाता है आगे। और ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल थी, ये जो वेलोसिटी थी जो मैं निशान लगा रहा हूं ये मोस्ट प्रोबेबल, जो मैक्सिमम होती मोस्ट वी एमपी थी। और इसके बाद में हमने कहा कि एवरेज मोस्ट प्रोबेबल से थोड़ी ज्यादा होती है, ये यहां पर आएगी, लगभग यहीं पे आएगी, थोड़ी सी और आगे कर लो, ये आ गया आपके पास वी एवरेज, और आगे इसके आगे आरएमएस, वी आरएमएस, ये एवरेज शायद इसके नीचे लिख लो वी एवरेज। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा मोस्ट प्रोबेबल। देखो ये स्केल इस तरफ बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वी आरएमएस सबसे ज्यादा, वी एवरेज बीच में है मोस्ट प्रोबेबल और वी आरएमएस के बारे में। तो ये हमारे पास ग्राफ था, ग्राफिक ये स्क्वायर पे डिपेंड करता है पैराबोलिक के, और इसके बाद एक्सपोनेंशियली। तो ये लिख भी दो एनवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, और यहां पर एनवी डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल एनवी स्क्वायर अपॉन में 2 केवीटी। ये टॉपिक हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से तीनों डेराइव कर दी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी ड्राइव कर दी, एवरेज भी ड्राइव कर दी, और आरएमएस स्पीड भी ड्राइव कर दी। और तीनों के जो फार्मूले एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट थे, जो वैल्यू थी, वो इससे आइडियल गैस की एग्जैक्ट वही आ जाते हैं। तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है आपका, और नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोई। धन्यवाद।